90% ऑफ नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन्हें केमिकल काइनेटिक्स में प्रॉब्लम आती है कि भाई उनसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है। ओके। और इस पे वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आज मैं तुम्हें ये सारे टिप्स ट्रिक्स एंड सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? 40 से 50 मिनट के अंदर विथ क्वेश्चन विथ पीवाईक्यू सारा खत्म करते हैं। ओके। सो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तो अपन वेपन तैयार कर रहे हैं। तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर्स और उनके मासेस। ओके। एक बार मैं तुम्हारे लिए रीड कर देता हूँ। हाइड्रोजन का 1 रहेगा, हीलियम का 4 रहेगा, लिथियम का 7 रहेगा, बेरिलियम का 9 रहेगा, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 है। ओके। और नियॉन का 20, सोडियम का अपना 23, मैग्नीशियम का अपना 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का अपना 35.5, आर्गन का 40, अपना पोटेशियम का 39 एंड कैल्शियम का 40। गॉट इट? ये सारे बहुत बेसिक बेसिक्स हैं। कुछ नहीं, इवन का जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास आ जाएगा, और ऑड के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके +1 कर देना तो उसका आ जाएगा। सो यहाँ पे 3 × 2 +1 कर देना तो ये 7 आ जाएगा। सो ऑड के लिए ऐसा चलता है और इवन के लिए ऐसा चलता है। इन केस अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर ये सब भूल गए। ओके। अभी हम CH4 की बात करते हैं। CH4 मतलब कि मीथेन। मीथेन का रहेगा मास अपना 16, NH3 का अपॉन अमोनिया, सो ये 17 हो जाएगा। पानी का रहता है अपना H2O का 18। गॉट इट? ग्लूकोज का अपना 180 रहेगा। ठीक है। यूरिया और एसिटिक एसिड का 60 रहता है, और एसिटिक एसिड की CH3COH रहता है, और यूरिया रहता है CONH2 होल ट्वाइस। CO2 और N2O जो है मेरा उसका 44 रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट 100, H3O4 H2 H3PO4 H2SO4 का 98 है। HNO3 का अपना 63 रहेगा। ये बहुत काम आएगा। ओके। ये सारे ही काम पे हैं यहाँ पे तो। अब हम पावर्स की बात करते हैं। ये पावर्स भी रटी हुई होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी, फास्ट हो। पावर ऑफ 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 2 का क्यूब रहेगा 8, 2 का मतलब क्वाड्रपल जो है वो 16 हो जाता है। 2 की पावर 5 32, पावर 6 is 64, 2 की पावर 7 128 एंड सो ऑन। लाइक इसी पे मल्टीप्लाई 2 टू 2 कर देना इजी रहेगा। अभी 3 का स्क्वायर रहेगा अपना 9, 3 का क्यूब रहेगा 27, 3 का 4 टाइम्स रहेगा, तब 3 का पावर 4 है 81 रहेगा। 4 का देखते हैं तो 16, और 4 का 3 के साथ करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 4 का देखेंगे तो ये 256 आ जाएगा। तब 4 की पावर 4 256 होता है। ये याद रखना है, ये काम आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब अपना 343, इसका भी ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब मेरा 216। नाइस। अभी हम लॉगरिथम की बात करते हैं, मीन्स लॉग। लॉग को हम बोलते कैसे हैं, ये पूरा एकदम बेसिक से खत्म होगा। ओके। एकदम एडवांस तक लॉगरिथम शुरू करते हैं। लॉगरिथम को बोलते कैसे, सबसे पहले तो लॉग बी ए ऐसा करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सो लॉग ऑफ ए बेस बी आएगा, सो लॉग ऑफ 3 बेस 2 आ जाएगा। ओके। इसको कैसे बोलेंगे अगर बोलना हो तो, सो लॉग ऑफ 9 बेस 3। गॉट इट? सो ये इसका पावर 2 हो जाएगा। सो ऐसा 16 4 टाइम्स 2 का 4 तो 2 में ये 7 का क्यूब रहता है 3। गॉट इट? अभी लॉग की टेबल अगर मैं बात करता हूँ, सो लॉग 1 रहता है 0, लॉग 2 रहेगा 0.3, लॉग 3 होता है 0.4, लॉग 4 होता है 0.68, लॉग 5 रहेगा 0.7, लॉग 6 रहेगा मेरा, लॉग 6 रहता है मेरा 0.78। सो लॉग 8 हो जाएगा मेरा 0.9, लॉग 9 हो जाएगा 0.96, लॉग 10 की पावर 1। तुम्हें रट के कौन सा रखनी है जो बहुत काम आएगी, लॉग 2 की पावर 0.3, लॉग 3 आएगा 0.4, लॉग 5 रहेगा 0.7। ठीक है ना? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 1 के बाद 0, 2 में 3, 3 में 4, 4 4 में यहाँ पे क्या है कि एक स्किप करके 6, 5 के बाद 7 आ गया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद, तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें बस यहाँ पे +1 कर देना है आफ्टर दिस, तो मैक्सिमम तुम्हारा निकल जाएगा। एक्सेप्शन क्या है कि लॉग 4 में तुमको ऐसा नहीं कर सकते, वो 0.5 की जगह 0.68 आ जाएगा। याद करने का तरीका है लॉग की टेबल। ओके। ऐसे तुम्हें इजीली याद हो सकता है। सो लॉग 4 में आएगा, तुमको रटना है लॉग 4 की वैल्यू, और लॉग 5 की वैल्यू रटना है। रट के कौन सी रखनी है, लॉग 4, लॉग 2, ये सारे ब्लू वाले तो टिप पे होने चाहिए। लॉग 3
को है तो log 10 की पावर 3 ऐसा करके तुम बोल सकते हो। log 2 है तो log 10 की पावर 2, log 10 है तो 10 की पावर 1, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब ln ऑफ की बात, ln 3 क्या होता है, log e की पावर 3, ln 2 रहता है log e की पावर 2, ln e जो रहता है ln e की पावर e या फिर e की पावर x। ओके, ln 10 रहता है 2.303, ln x जो रहता है वो 2.303 log x होता है। वॉट इट, वो लिखते हैं ना हम लोग कि ln में कन्वर्ट करना है तो 2.303 वाला कंसेप्ट, वो वही है ये। अब रूल क्या होता है लॉग का, लॉग में अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो लॉग को, सो वो ऐड होगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो लॉग ए इंटू बी फट के क्या होगा, प्लस हो जाएगा लॉग ए प्लस बी। ठीक है ना, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी फटेगा, सो लॉग ए माइनस लॉग बी, सिंपल। लॉग ए की पावर अगर एक्स है, सो माथे पे उसको चरण पे ला देना है, मीन्स लॉग एक्स की पावर ए हो जाएगा, एक्स लॉग ए हो जाएगा। और अगर log 1 बाय एक्स है, सो माइनस टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि log है तो 0.2 इंटू 10 की पावर -8 है, सो इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम। सो log 0.2 इंटू 10 की पावर 8, हम दोनों पे log log मल्टीप्लाई कर देंगे, सो log 0.2 हो जाएगा, सो 2/10 इसको लिख सकते हैं, प्लस log 10 की पावर -8 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसको 1/5 कर दिया, सो log 1 माइनस log 5 कर देंगे अपन, सो उसकी वैल्यू 0.07 आएगी, और log 10 की पावर 8, सो log 10 की पावर 8 कर देंगे, log 10 की वैल्यू रहती है 1, और ऊपर है 8 तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, सो 8.7 आ जाएगा मेरा सिंपल आंसर। गॉट इट। सो किया क्या है इस पे, ये इसको ऐसे करके, ये 1/5, 1 का हमको पता है log 0 रहता है, 5 का रहता है 0.7 समथिंग। ओके, तो ऐसा सॉल्व हो गया, नाइस। बहुत इजी सा है, इतना परेशान होने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद क्या है कि अप्रोच कैसे रहेगी, रूल्स कौन कौन से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मल्टी मतलब उसको तोड़ के मल्टीपल पे कर देना है, 1 into 9 पे वैल्यू पुट करके पॉइंट से पॉइंट मिला कर देना है। जैसे log 25 दिया हुआ है, सो log 25 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 5 into 5 में, तो log 5 प्लस log 5 कितना हो गया, 0.7 1.4, log 2 इंटू 10 की पावर 5, ये तो 5 ही हो जाएगा, log 2 है मेरा 0.3 प्लस 5 तो 5.3 सिंपल आ गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन का रस निकालें, ते कैसे हैं? ये रिएक्शन का रस है आर आर एक मोल अपॉन में कोएफिशिएंट। ठीक है ना, इसको हम रिएक्शन का रस इनटू बाजू में, बाजू मतलब कि कोएफिशिएंट है, बराबर मरा और पैदा हुआ, लाइक कितने से कितना मरा और कितने से कितने पैदा हुआ। मरा पैदा क्या हुआ है कि लाइक इतना सा रिएक्टेंट था मेरा, सो इतना खत्म हो रहा है तो इतना बन रहा है, उसको मरा और पैदा हुआ बोल रहा है। ठीक है, सो रिएक्शन का रस इनटू कोएफिशिएंट होता है इक्वल्स टू रहेगा नंबर ऑफ मोल कंज्यूम और नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस। नाइस, ठीक है। अब रिएक्शन के रस से हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, अरे ये बहुत इजी है, लाइक अगर तुम रिएक्शन का रस एक का निकाल लोगे ना, सो तुमको वही वही मेथड करके, लाइक अगर तुम्हारे लिए 2a प्लस 3b है बराबर 2c है, ठीक है, सो 10a का है, मोल दे दिया है डायरेक्टली 10, तो 10/2 कर दो तुम, तो ये आ जाएगा 5, और फिर 5 अगर तुम्हारा ये आया, सो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 15 मोल इसके यूज होंगे, और इसको कर दो तो 5 × 10, सो 10 मोल इसके यूज होंगे। सो ऐसे ये रिएक्शन का रस बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कि मोल निकल जाते हैं डायरेक्टली। और अगर मोल नहीं मास भी दिया है, सो मास से अपना कंपाउंड का मोल निकाल लेंगे, और मोल निकालने के बाद वही वही कर देंगे वही वही का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट विद द रिएक्शन का रस। ओके, सो उससे आंसर आ जाएगा मेरा मोल का, कितना यूज हो रहा है कितना खत्म हो रहा है। ओके, रिएक्शन के रस से अब हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि कौन सा एजेंट जो है रिएक्टेंट में पहले खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से अपना प्रोडक्ट बनना बंद हुआ है। ओके, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो पहले खत्म हो रहा है, गॉट इट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब ये होता है ना भाई, औकाती ना है, वो अपनी लिमिट पे आ गया है। ठीक है, सबसे पहले याद क्या रखना है कि तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ऑलवेज मोल होना चाहिए, और अगर ग्राम में है, सो तुमको ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना या मोल के चौके को यूज करके, और उसी पे जिसकी वैल्यू छोटी होगी वही होगा हमारा आंसर। अब जैसे मेरी इक्वेशन दिया है हेवर का, हेवर चाचा बहुत इजी है, NH3 बना रहा है, ठीक है ना, ये है अपना मान लो 30 मोल इसका दिया हुआ है। ठीक है, सो तुम्हारा कोफिशिएंट है 2 और 30 मोल दिया हुआ है, सो 30 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा 15 आ गया।
सो 15 इंटू 3 करूंगा, 15 3 जा 45, तो ये 45 मोल इसका चाहिए हमको, तब जाके 30 मोल इसका बनेगा। और 15 आया था ना इधर पे रिएक्शन कर, और 15 इंटू 1 कर दूंगा, 15 मोल इसका चाहिए, 45 मोल इसका चाहिए। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, किसका सबसे कम ज्यादा मोल, कम है मोल, सो N2 का। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपल। गॉट इट। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि N2 प्लस 3H2 है और NH3 वही सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि N2 का तुमको दे दिया है 140 ग्राम वेट। अब तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट तो इसका 1 है, सो वही मोल का चौका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये मत कहना कि ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है। ये क्या है, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर अपना N अपॉन में Na, 140/28 कर देंगे अपन। सो ये आ जाएगा 28 पंचे 140, सो 5 मोल आ गया। सो इसका मेरा आ गया 5 मोल। सो 5 आ गया मेरा रिएक्शन का रस, क्योंकि डिवाइडेड में 1 है। सो 5 5 3 जा 15 मोल इसके यूज होंगे, और इसका 5 2 जा 10, तो 10 मोल ये बनेगा, ओके। सो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा हो गया, 5, यही है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। गॉट इट। और ये तो 15 हो जा रहा है, ये देख, ठीक है, बहुत इजी से है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सल्फर का आइटम है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो कितना मोल बनेगा ऑक्सीजन का जिससे हम बर्न कर सकें 2 मोल, ओके। अब ऑक्सीजन का मोल पूछ लिया है और 2 मोल बर्न करना है, ठीक है। बर्न क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड। सो मेरे को ये दिया हुआ है 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोल, ठीक है। अब अगर ये है, सो 1/2 कर, मतलब 2/1 कर दूंगा, सो 2 आ गया रिएक्शन का रस, और इस पे कोफिशिएंट 1 ही है, सो 1 इंटू 1 कर दूंगा, सो 2 मोल रिक्वायर्ड रहेगा, सिंपल, ओके। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भाई तुमने कभी सोचा है कि कितना टाइम कौन सी स्पीड कौन सी रिएक्शन ले रही है, वो सारा कुछ रेट ऑफ रिएक्शन है, कि कौन कितना फास्ट क्या कर रहा है रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इट। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैपिटल A/A, मतलब वही कोफिशिएंट वाला नीचे, और जो अपना प्रोडक्ट की वैल्यू दी रहेगी एंड क्वेश्चन में, लाइक 3 × 10⁻⁵ ऐसा करके समथिंग, उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन है नीचे, क्वेश्चन है तो रेट ऑफ बी अपॉन में बी, सो RC/C इक्वल्स टू RT/T, ठीक है ना। रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी, ओके। डिकम्पोजिशन ऑफ ए क्या है, चेंज इन मोल्स ऑफ ए विद डिवाइडेड बाय टाइम, सो आर बराबर ए, सो डेल्टा Na/T, ऐसा रेट ऑफ आ जाएगा, नाइस। अब डिफरेंशियल रेट लो क्या होता है कि रिएक्शन का रस बराबर हो जाएगा रेट का ए बाय छोटा ए बराबर रेट का बी कैपिटल बी बाय छोटा बी बराबर रेट का सी बाय छोटा सी बाय रेट का डी बाय छोटा डी, ठीक है। अभी ए प्लस बी बराबर ऐसा है, सो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब माइनस का, अच्छा जो रिएक्टेंट पर रहता है वो हमेशा कम होगा, इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे, वेरएज जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम उसको प्लस का साइन से डिनोट करेंगे, नाइस। अब इसका रेट फाइंड करना है, सिंपल सा। सो अगर तुमको डायरेक्टली मोल में दे रहा है, सो तुम यही चिपका दो, ठीक है ना, रिएक्शन के रस के साथ। बट अगर तुमको दे दिया है मास के साथ, तो तुम्हें मास में क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देना है, और आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे हेबर का ले लेते हैं। सो हेबर में क्या लिया हुआ है कि जैसा रेट है, सो -dN2/dt, ये रहेगा, ये बन रहा है ना -d -1/3 हो जाएगा, कोफिशिएंट है में 3, सो dH2/dt बराबर रह जाएगा +1 का dNH3/2 dt, ओके। सो रेट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन dA/dt वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट का जो रेट रहेगा वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। आता है मेरा कि वही रेट ऑफ डिफरेंशियल लॉ का यूज करके तुम्हें ये बताना है कि कितना कितना, ये सारे PYQ टाइप के हैं, ठीक है ना। सो जैसे 5Br नेगेटिव एक्वस है, सो वो मेरा बन रहा है 3Br2 लिक्विड। सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही -d/dt ऐसा करके, -1/5, क्योंकि ये रिएक्टेंट पे है, तो ये बराबर प्लस हो जाएगा 1/3 Br2। सो ये Br निगेटिव वाला हो जाएगा dt, सो ये 5 इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा 5/3 Br2 लिक्विड वाला रहेगा बाई dt, सो ये आंसर आ जाएगा, ओके। अब क्या होगा कि अच्छा ये जो है रेशियो फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कर सकते हो किसी भी n नंबर से, और रेशियो फाइंड हो सकता है जो ऑप्शन में, लाइक अगर तुम्हारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है रेशियो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा आंसर आया है, सो तुम उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्या हो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बन सके। जैसे के वाले क्वेश्चंस हमारा केमिकल काइनेटिक्स में पूछा जाता है काफी ज्यादा तो नहीं, बट हाँ भाई 10 से
15% चांसेस आ सकता है। बाकी यूनिट टेस्ट में वगैरह में तो आएगा ही तुम्हारे। ओके, पार्ट टेस्ट, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, वट एवर टेस्ट। सो 1 नाइट्रोजन रहेगा और 3 वही हेबर वाली प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा कंसंट्रेशन है उसको के अपॉन में कोफिशिएंट कर देना है, k/2 अपॉन में कोफिशिएंट बराबर k3। इस सारा कंसंट्रेशन को क्या वैल्यू पुट कर देनी है k। ठीक है, सो ये हो जाएगा 132। ठीक है, अब तुम्हारा ये तो आ गया, तुम्हारा रेशियो तो तुमने निकाल दिया। पर अगर मान लो ऑप्शन पे नहीं है, सो ऑप्शन पे अगर कुछ भी ऐसा दिया हो जिससे तुम्हारा लगे कि हाँ अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये रेशियो लगभग मेरा बन सकता है, सो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूँ, सो ये जो PYQ पे ऑप्शन है तो वो 6k1 बराबर 6/3 है, तो ये 2k2 आ जाएगा और 3। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन रेशियो ये बन जाएगा 6k1 बराबर 2k2 बराबर 3k3। सिंपल। अब यहाँ पे एक और है, लॉग से कोफिशिएंट फाइंड करने वाली चीज है। ठीक है ना, अगर तुमको एक लॉग का क्वेश्चन दे दिया है और बोल दिया है कि इसका तुम्हें ये बताना है कि कितने से कितना इसका कोफिशिएंट रहा होगा, सो ए एक्स कर देगा और बराबर बी 2 भी कर देगा, तो तुम्हें बताना होगा आंसर क्या होगा इसका। अब जैसे पॉइंट 3 है, 0.3 प्लस लॉग माइनस DA/DT बराबर 0.48 प्लस लॉग TB/DT। तो तुम्हें पता है लॉग, ये 0.3 जो रहता है वो log 2 की वैल्यू होती है, प्लस log DA-DT, इसको log DA-DT ऐसा करके लिख देना है। और फिर 48 हमको पता है log 3 की वैल्यू होती है, प्लस अपना सिंपल सा। अब क्या करना है, इसको इसके अंदर जोड़ देना है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। सो log 2 DA/DT हो जाएगा यहाँ पे, और log 3 log जो है 3 DB/DT हो जाएगा। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई मार दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, -2 DA/DT हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 3 DB/DT। लॉग से लॉग अपना हटा देंगे। ओके, अब हो जाएगा क्या, ये वाला इसको नीचे फेंक दो। ठीक है, और इसको इधर फेंक दो, इसको इधर और इसको इधर। सो ये तो पता है ना कि जो कोफिशिएंट रहता है किसी भी वैल्यू का, कोफिशिएंट वो जस्ट नीचे आता है, सो इसका इधर आएगा। सो मतलब बी वाला -2, मतलब कि 2 आ जाएगा बी का कोफिशिएंट, और 3 आएगा मेरा ए का कोफिशिएंट। नाइस, सो 3 ए का आएगा और इधर 2 बी का आएगा। सिंपल सा है। नाइस। अब आता है हमारा एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, इंस्टेंटेनियस वाला क्या रहता है कि स्पीडोमीटर पे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखती है कि एट इंस्टेंट पे कितना है। लाइक अगर तू 1 सेकंड चला तो उस सेकंड पे तेरी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसा करके। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा बाइक का, गाड़ी का स्पीडोमीटर पे दिखाता है। ओके, एवरेज मतलब कि टोटल अपॉन में टोटल कितना किया तुमने। ठीक है ना, तो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट भी ऐसे ही होता है। लाइक इंस्टेंटेनियस की एक टाइम पे तेरा कितना हो रहा है, और एवरेज रेट की तूने पूरा टाइम जितना लिया उसमें तेरा कैसा कैसा रहा। ओके, ओवरऑल। ठीक है, सो बी और ए की बात करते हैं, ऐसा ऐसा रहता है और ये। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस पे अपन स्लोप देखते हैं, DA/DT, और वही स्लोप रहता है। सो स्लोप हमारा निकलता है tan थीटा बराबर स्लोप भी रहता है m, y बराबर mx प्लस c वाला। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पे काट रहा है, इसी पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा सो ये हो जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस। वेरएज अगर मैं पूरा जर्नी का देखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या, एवरेज। नाइस, एवरेज रेट क्या है, कितना चेंज हुआ अपन कितने टाइम पे। नाइस, ऐसा है समथिंग। सो इस पे इतना इतना, सो रेट का जो है 20/5, तो ये 4 मोल परफेक्ट आ जाएगा। सो इसका 30 हो है तो 20 आ रहा है इधर पे, और इधर पे आ रहा है 5। सो 20 5 4 मोल पर सेकेंड, ऐसा कर। नाइस। और कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज रेट इक्वल हो, इट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसको बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होता है, जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट बराबर हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब रहेगा, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट बराबर हो। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट बराबर। नाइस, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऑफ कोर्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर है। ठीक है, इस स्टेटमेंट आ सकता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ अगर बी है, 20 मिनट ले रहा है, सो ए से बी बनने में टाइम ले रहा है, मतलब लग रहा है अपना 0.6 × 10⁻³ -3 मोल लीटर। ठीक है ना, ये अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है।
सो टोटल सेकंड इस पे ले रहा है अपना ये, तो 20 × 60 कर देंगे 1200 सेकंड, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, रेट बराबर क्या डेल्टा ए बाई टी कर देंगे, सिंपल सा डेल्टा ए बराबर आर इंटू टी, है ना। रेट मेरे को दिया है, सो 0.6 टी बराबर हो जाएगा मेरा 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम जो है मेरा 1200 सेकंड। सो कर देंगे आंसर, तो 0.72 मोल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। कंसेंट्रेशन अगर दिया हुआ है और कह रहा है कि तरफ क्या टाइम चाहिए, सो क्या कर देगा आर इंटू टी कर देगा, सिंपल सा। ये लिखता है आर इंटू टी, ठीक है। तो अभी रेट मास की टर्म्स में देखते हैं कितना है, ठीक है ना। इधर तो कुछ नहीं है। अभी पहले इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर उधर से लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या रहेगा, एक वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकती है, एक वेरी स्लो रिएक्शन हो सकती है, एक हो सकती है मेरी मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शंस या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग वाली चीजों में हो सकती है। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी है, जैसे रेस्टिंग हो गया, क्रूजन हो गया, ठीक है ना। अब इनका क्या होता है कि डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी, वो नेगेटिव होती है और ये फिजिबल होती है। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी मतलब यूनिवर्स की जो नेचुरली हो रही है चीजें, ठीक है ना। नेचुरल क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी मतलब नेचर का काम है देना, सो दे रही है एनर्जी रिलीज कर रही है, तो डेल्टा जी मेरा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि एक्सोथर्मिक, तो ये फिजिबल है या फिर स्पॉन्टेनियस है, ओके। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है नॉन फिजिबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नाइस, ठीक है। और मॉडरेट रिएक्शंस को ही हम स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी मॉडरेट रिएक्शंस में आती है। रेट यूनिट्स की बात करता हूँ, सो मोल जो है वो मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा, वही अपना पीवी बराबर एनआरटी वाली इक्वेशन लग जाएगी, चिपक जाएगी। मोलैरिटी या फिर हम रेट जो रहता है उसको हम बोल सकते हैं मोल अपॉन सेकेंड, ओके। तो अब करना क्या है अपने को, ये मोल बराबर मुच्छड़ इंटू वॉल्यूम, मुच्छड़ मीन्स मोलैरिटी, मोल बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वहां पे अगर सेकंड का यूनिट है उसको तुम इग्नोर करके सॉल्व कर देना, क्यों, पहले तो इग्नोर कर देना वाइल ड्यूरिंग जब सॉल्व करे हो, बट आफ्टर जब ऑप्शन में देखोगे तब तुम वापस से ऐड कर देना जो हटाया तुमने। लाइक रेट है तुम्हारा वो 5 मोल, सो तुम्हारे को मोलैरिटी मिल गई 5 मोल, ठीक है। तो अभी तेरे को ये पूछ लिया मोलैरिटी और वॉल्यूम, ठीक है ना। ये तेरे को मिल गया मोल, मतलब कि ये एन बराबर मूवी, एन बराबर मूवी, मूवी, ठीक है ना। सो एन मेरे को दे दिया 5 मोल, एन बराबर मूवी 5 मोल, और ये चाहिए, और वॉल्यूम दे दिया है 2 लीटर, सो इधर आ जाएगा, सो 2.5 अपना मोल पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड वापस ऐड कर देंगे जो हमने हटा दिया, और ऐसे ही हो जाता है। सबसे पहले इसका क्या है अप्रोच, कि इग्नोर कर देना है सेकंड जो भी रेट दिया हुआ है, सो एन बराबर वी एम अपन हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली, फिर जो मोल है मेरा और वॉल्यूम का वो पी वी बराबर एन आर टी इक्वेशन लगा के उसको हम सॉल्व करेंगे, और आंसर के बाद हम ऐड कर देंगे पर सेकंड जो हमने हटाया था, सिंपल, ठीक है। अब रेट की मास के टर्म्स में जो होता है कि जैसे रेट दे दिया है ग्राम पर सेकंड और केजी पर सेकंड पे, ठीक है, और उसका मोलर मास ये फलाना ढिमकाना है, और ये, सो अब तुमको यूज क्या करना है, एन बराबर मूवी, ठीक है, एन बराबर मूवी। सो रेट जो है मेरा ये हो, यहाँ से तुमको मोल मिलेगा, और यहाँ से मोलर मास है, और ये मेरा रेट है। तो अगर तुमको रेट दे दिया है 120, मतलब कि मोल दे दिया 120, तो इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास एसिटिक एसिड है 60 भी दे दिया है, तो इसका रेट क्या होगा, ठीक है। तुमको ग्राम दे दिया हुआ है, लाइक वेट है 120 और मोलर मास है ये, सो मोल तुम निकाल लोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये आ जाएगा इसका 2, 2 मोल पर सेकंड, सेकंड ऐड कर देना वापस, इसको हटा के गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देना, सो 120/60 ये आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। अगर 3 kg का है, ठीक है ना, सो 3 kg पर सेकंड है, सेकंड हटा दो, सॉल्व कर दो, 3 kg आ गया, सो एन बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास तेरे को 5 दिया हुआ है, तो गिवन मास 3/5 कर देंगे अपन, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पे केजी है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे क्या ग्राम में, सो इंटू 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब रेट से अगर मास निकालने के लिए बोल दिया जाए, कुछ जैसे केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर होंगे क्या, कि डिफरेंशियल की तुमको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है ना। सो वहां पे तुम क्या करोगे, डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट लगाओगे, ठीक है ना। जैसे हेबर प्रोसेस आ गई हमारी प्यारी, निगेटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में यूज हो रही है, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये बन रही है।
कोफिशिएंट वही अपने चरण पे ला देंगे, 3 अपना इसके पाँव पे, धरती पे और इसको नीचे, ठीक है। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पे हमको दे दिया गया है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 300/3 इंटू 2 हम मोलर मास में लिख रहे हैं, ठीक है ना, हमें मास चाहिए ना। सो पहले हम यूजुअली क्या करते थे, जस्ट कोफिशिएंट लिखते थे, है ना, पर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम मोलर मास भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो कोफिशिएंट इंटू मोलर मास कर देंगे, सो हमारी इक्वेशन बना बना के सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। इतना कुछ है नहीं, बस ट्रांसपोर्ट करना आना चाहिए और कहाँ पे क्या हो रहा है, दैट्स इट, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे NH3 हमको मोलर मास 17 पता ही है और ये 2 है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमने सॉल्व किया तो 50 आ गया। अभी NH3 हमको निकालना है, सो ये 36 इंटू 50 कर दूंगा, सो मेरा रेट ऑफ NH3 आ जाएगा। अब इस वाले पेज से ना तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लाइक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो केमिकल काइनेटिक्स से बनता है ये यहीं से आए, ठीक है ना, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ऊपर वाले से भी बहुत आएगा, पर यहाँ से भी बहुत आता है, यहाँ से ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं चाहता हूँ यहाँ से तुम बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में इसको सुनो और अच्छे से इसको अप्लाई भी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो रहता है हम उसको प्यार से लोमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड रहता है लोमा, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ओनली टेक फॉर गैसियस एक्वस रिएक्टेंट, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे लोमा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें पता है क्या कि छोटा ए बराबर छोटा ए बड़ा ए प्लस छोटा बी बड़ा बी, और ये रिवर्सिबल, मतलब कि आगे पीछे दोनों साइड रिएक्शन जा सकती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, छोटा सी बड़ा सी प्लस छोटा डी बड़ा डी, ठीक है ना। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है ये के फॉरवर्ड, मतलब कि ये कांस्टेंट है कि फॉरवर्ड कितना जा रही है। सो डेल्टा ए का पावर ए डेल्टा बी का पावर बी, ठीक है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट के बी डेल्टा सी की पावर सी डेल्टा टी, मतलब डी की पावर डी, ठीक है ना। अब के इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है, उस पर क्या करना है, के फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय के बैकवर्ड। तो हमारा के फॉरवर्ड वाली जो रिएक्शन है, के फॉरवर्ड ये मेरी है ए वाली, सो इधर पे पटकूंगा, सो इधर पे, सो उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है ना। सो सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ऐसा, और डिवाइडेड में ए की पावर ए बी की पावर बी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। के इक्विवेलेंट में के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, सो सी की पावर सी डी की पावर छोटा डी, और ये ए की पावर ए बी की पावर बी, ओके, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि के फॉरवर्ड तो ए होना चाहिए तो इसके सामने ए होना चाहिए, भाई इधर और ये इक्वल टू साइन लगा, ध्यान देना, ठीक है ना। अब 4a+2b और ये अपना साइन 2c+d, ठीक है। अब इसका के इक्विवेलेंट अगर तुम निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, के फॉरवर्ड लिख के इधर वाली रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है, और इधर वाली रिएक्शन, ठीक है ना। एक बार मैं तुम्हें प्यार से स्टेप बाय स्टेप करके देख देता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना जा रही है, ए की पावर 4 कोफिशिएंट प्लस बी की पावर 2। अच्छा ये जो पावर आ रही है ये क्या है, ये अपना कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको हम सर पे चढ़ा दे रहे हैं, और सी सी माथे पे, और बी और डी, ठीक है। सो के इक्विवेलेंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इक्विवेलेंट पे रहेगी, ना आगे जा रही ना पीछे, तो सबसे पहले जितनी हो गई है रिएक्शन उसको लिखते हैं, सी की पावर 2 प्लस डी अपॉन में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर और 2, सो ये के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड हो जाए। अरे तुम सिंपली याद कर लो कि सबसे पहले फॉरवर्ड का लिखते हैं और फिर अपन बैकवर्ड का लिखते हैं नीचे, सो के फॉरवर्ड अपॉन के बैक। अब इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन वर्सेस कंपाउंड रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, SN2 वाली स्टेप्स लगेंगी, SN2 और E2 ये सब तुम कहाँ पढ़ोगे, ऑर्गेनिक वगैरह, ठीक है। तो इन रिएक्शन में होता क्या है, SN2 और E2 में एक गुंडा टाइप रिएक्शन होती है कि भाई आएगा और इसको हटा के डायरेक्टली बैठ जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है डायरेक्टली R पे, और RX जो जुड़ा हुआ रहता है और वो बना देगा न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड, और X जो हेलोजन है मेरा उसको लात मार के साइड कर देगा, ओके। अब ऑर्डर और जो मॉलिक्यूलरिटी रहती हैं ये सेम हो सकती हैं, ओके। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकती है। वेरेज अगर मैं कंपाउंड रिएक्शन की बात करता हूँ, कंपाउंड रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर मोर देन वन स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये SN1 रिएक्शन या फिर E1 रिएक्शंस होती हैं। ये प्यार से वाली रिएक्शंस होती हैं जो कि मल्टी स्टेप होंगी। पहले RX का बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ये छोड़ेगा X, फिर आएगा मेरा R के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, जैसे ये छोड़ा कटायन एनायन का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल
ऐड हुआ और ये निकल गया, ऐसा करके। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स में या फिर कंपाउंड रिएक्शंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर और मोलिकुलरिटी है क्या। ऑर्डर के ऊपर डंडा इज ऑर्डर, ओ के ऊपर डंडा इज ऑर्डर और एम के ऊपर डंडा इज मोलिकुलरिटी, ओके। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होगा, ये रेयरली भाई बहुत ज़्यादा रेयर है कि 3 से ज़्यादा, ओके। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है मतलब कि रेट लॉस निकलता है मेरा ऑर्डर, ओके। मोलिकुलरिटी जो है ये थ्योरी बेस्ड होती है और मोर देन 3 रेयरली होता है, ओके। अब ऑर्डर क्या है, सम टोटल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ए प्लस बी करके अपन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेट है के फॉरवर्ड ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी, सो ए प्लस बी मेरा हो जाएगा सम टोटल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर का हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, ओके। अब ये मेरा जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वहाँ पे अपन लोमा वोमा तो ठीक ही है, बट ट्रिक्स यूज करते हैं। फास्टेस्ट रिएक्टेंट जो है वो अपना स्लोएस्ट पूरा रिएक्शन, ठीक है ना। जो फास्टेस्ट रिएक्टेंट है उसको काउंट करो प्लस स्लोएस्ट रिएक्शन पूरा, ठीक है ना। लाइक ये क्या मैं बोल रहा हूँ इसको मैं समझाता हूँ, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से। सो इसमें बोल क्या रहा है कि जो फास्टेस्ट रिएक्शन जैसे कंपाउंड वो ली है मोर देन वन स्टेप, ठीक है ना। सो एक स्लो रिएक्शन रहती है, एक फास्ट रिएक्शन रहती है, हमें पता है। तो जो फास्ट रिएक्शन है ना उसका सारा कोफिशिएंट काउंट करना है, मतलब कोफिशिएंट रिएक्टेंट साइड का बस काउंट करना है, ओके। प्लस अपना क्या करना है कि ये जो मेरा है जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है उसका सारा काउंट कर लेना, ठीक है। तो उससे हमारा ऑर्डर आ जाएगा। वेरएज अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूँ, कैसे क्या निकालना है सब बताता हूँ, अभी सुनो। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी बेस्ड रहेगा, अपना मॉलिक्यूल कोलिजन टू फॉर्म अपना प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना, ओके। सो मॉलिक्यूल कोलिजन फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। फॉर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन यूजलेस है, ठीक है ना। बट अगर जबरदस्ती बोल दिया कि भाई कैसे निकाल के ही दे मेरे को मॉलिक्यूलरिटी फलाना ढमकाना, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से वहां से स्लोएस्ट स्टेप से तुम देख सकते हो, ओके। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी जीरो, फ्रैक्शनल या फिर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, ओके। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू जीरो, चल, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलरिटी हो सकता है वो ऑर्डर के बराबर हो सकती है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। अब जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फाइन रिएक्शन है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुमको ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालोगे। जैसे ही मेरा स्टेप 1 रिएक्शन है जो कि स्लो है और स्टेप 2 रिएक्शन है फास्ट है। यहाँ पे मैंने क्या बोला ऑर्डर फाइंड करने के लिए, यहाँ पे तुमको रेट उठ लो भाई, बहुत बच्चे लगाते हैं, कुछ नहीं भाई, ये ट्रिक यूज करो, दैट्स इट। ऐसे तुम्हारा सारा ऑर्डर निकल जाएगा ऐसे चुटकियों में, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फाइंड करना है रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म बेस्ड वाले क्वेश्चन में। सो स्लो वाले में क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दो रिएक्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है ना। ए प्लस टू बी बराबर सी बन रहा है मेरा। सो फास्ट वाले का रिएक्टेंट ओनली, सो रिएक्टेंट का 1 + 1 + 1, ठीक है ना। सो कितना आ गया मेरा ऑर्डर, ऑर्डर आ गया 3, सिंपल, ओके। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है ऑर्डर इसका सम टोटल ऑफ कोफिशिएंट, अब ये आ गया इसका O3 से O2 + O, ये फास्ट है। फास्ट में ऑर्डर मेरे को काउंट करना है, सो ऑर्डर के लिए क्या है कि जो फास्ट है उसका ओनली रिएक्टेंट काउंट करना है और स्लोएस्ट का सब कुछ, ओके, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि सब कुछ काउंट कर रहा है, 1 + 1 + 1, तो ऑर्डर आ गया 3 और -2, सो ये हो जाएगा मेरा 1 ऑर्डर, नाइस। लाइक स्लो का जिधर इतना है उतना इधर है, सो इस प्रोडक्ट वाला माइनस कर देंगे रिएक्टेंट के, उसको ऐड करके, नाइस। इसी से ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है लाइक कि 2a + 3b = 5e है प्लस c, सो ये स्लो है और ये फास्ट है। फास्ट में प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रहता, 1 + 1। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू तुम काट रहे हो ये हमारी हमेशा 1 होना चाहिए, या फिर एक 1 से ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे 2 पे पड़ा है एक 1 पे पड़ा है, ओके। जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या है कि सारी वैल्यूज को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करने पे तुम्हारा इजी हो जाएगा। जैसे 2 + 2 तो ये हो जाएगा 3, 1.5 और ये 2.5,
और ये सो इससे से ये कट जाएगा। प्रोडक्ट का फास्ट वाले को ही काम नहीं था। ये तो कट ही गया। 1+1 2 हो गया। 2+0.5 हो गया ये मेरा 3.5 और प्लस ये 2.5। ठीक है, तो ये तो माइनस पे है ना 2.5, तो 3.5 माइनस 2.5 आ जाएगा मेरा 1 ऑर्डर। ओके, मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि कोलिजन कितने बीच में हो रहा है, ये हो जाएगा मेरा 2। सो मेरा ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब रिमेम्बर क्या करना है, स्लो ऑलवेज कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर स्लो है सो कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए ए का। इसीलिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, और डिवाइड करते हैं एनी नंबर से ताकि हमको क्या मिल जाए, कोफिशिएंट जो है या फिर स्लो वाली रिएक्शन का 1 मिल जाए। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है ऑर्डर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का, उसके लिए क्या करना है कि जो ऐसे ऐसे दी है सम टोटल ऑफ रिएक्शन 2 - 3 बराबर है। सो सम टोटल करना है तो 2 - 3 + n बराबर 0.5 ऑर्डर दे दिया है। सो n की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 1.5 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, इतना कुछ है नहीं। इसके बाद आता है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी वाला कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y बराबर के x पावर ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, सो y बराबर x स्क्वायर, सो 2 का 2 स्क्वायर तो 4 टाइम्स हो जाएगा। √2, सो ये √2 की पावर हाफ कर देंगे, सो √2 की पावर हाफ, √2 की पावर हाफ तो √2 1 की बाय 4 हो जाएगा। ओके, 2 रूट ऐसा करके। ओके, अब क्या है, कोलिजन थ्योरी आती है मॉलिक्यूलरिटी में। मॉलिक्यूलरिटी में कोलिजन थ्योरी का मतलब है कि ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है कोलिजन थ्योरी बाय बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। मतलब कि दो मॉलिक्यूल में जब टक्कर होती है तो हम बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें कोलिजन हो रहा है। कोलिजन थ्योरी में प्रोडक्ट तभी बनता है जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर शेप के साथ वो टकराता है, मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन होता है। ठीक है ना, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। सो ए बराबर पी जेड हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना, सो ए जो है मेरा एरिनेस कांस्टेंट है, पी जो है मेरा प्रोबेबिलिटी है, जेड मेरा कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इट सफिशिएंट एनर्जी मतलब ई के पावर ई मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ई ए बाय आर टी। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर तुमको पता ही है वो वाला कांस्टेंट रहता है गैस कांस्टेंट, और टी से मेरा टेम्परेचर। ओके, जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है हैविंग एनर्जी टू मूव द activities particle with the sufficient energy, that is sufficient energy। ओके, अब कोफिशिएंट या फिर ये कोलिजन थ्योरी मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए दो चीज, प्रॉपर रोटेंशियल और सफिशिएंट एनर्जी, तभी हो गए। अब यहाँ पे आएगा ऑर्डर बाय टेबल, मतलब ऑर्डर निकालना है बाय द रिएक्टेंट का, और ये मूल मूल का इनिशियल रेट था फलाना ढमकाना है, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, प्रोपोर्शनलिटी का काम है। ठीक है ना, अगर मेरा लाइक ऐसी है कि ये, तो सबसे पहले हमको एक चीज कांस्टेंट करनी पड़ती है दोनों में से, फिर हम देखते हैं रेट बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। ठीक है ना, अब जैसे ये है मेरा ए का, अगर मैं देखूं ऑर्डर, तो वो मेरा बी इधर तो सेम ही रहेगा। ए का अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो 8 जो है ए का ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब कि 2 और 2, जो ए हो जाएगा मेरा 1। ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी अगर इतने से ये भी बढ़ रहा है और इतने से ये भी बढ़ रहा है तो उसकी पावर 1 होती है। अगर इतने से ये बढ़ रहा है और इसका 2 गुना हो रहा है, एक 2 टाइम्स 2, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब जैसे ए का इसका देखता हूँ, सी इस कांस्टेंट किया इसको, और बी का इसको देखता हूँ, सी ये 2 गुना हो रहा है, पर ये मेरा 4 गुना हो रहा है, मतलब कि 2 और 4 गुना हो रहा है। तो 2 × 2 का पावर 4, तो 2 की पावर 2, सो ये हो जाएगा मेरा बी की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। नाइस, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ओके, अब एक और टाइप से आता है ऑर्डर निकालने के लिए कि ऑर्डर बाय स्टेटमेंट, कि भाई मैंने एक ट्रिपल किया और हाफ किया बी को, तो ये इतना बन रहा है। सो बट ऑन डबलिंग ए एंड बी, तो बोथ ऑर्डर ये है इतना टाइम्स, तो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी कि अगर मैंने ए को 3 टाइम्स किया और बी को हाफ किया तो मेरा 4.5 करना है। सो रेट लिखेंगे ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई। सो अगर मैंने ए को 3 किया सो 3 की पावर एक्स, और ये बी को हाफ किया सो हाफ की पावर वाई, ये कर देंगे 4.5। 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, तो 3 की पावर एक्स 2 की पावर वाई बराबर 9/2। सो ये मेरा 2 की पावर जो y है ये 2, तो 2 की पावर y आ जाएगी वैल्यू 1, तो ये मेरा 4.5, तो ये ठीक है ना।
और 3 की पावर 9 कब आएगी, 3 की पावर 2। सो ये मेरा x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर 1 आ जाएगी। ओके, यही से, और x+y = 3 है इधर पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रेट बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, सो रेट जो रहता है के ए की पावर n से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, सो के जो है मेरा स्पेसिफिक रेट वो होगा मेरा m1 - n सेकेंड इनवर्स। गॉट इट, इनवर्स मतलब कि -1। और के होता है मेरा mol1 - n लीटर n-1 और सेकेंड -1। ओके, बहुत सिंपल सिंपल सा है। अगर मेरा ऑर्डर 3 है, ठीक है ना, तो इसका रेट कैसे हम लिख सकते हैं, रेट का कांस्टेंट वगैरह। ऑर्डर 3 है, सो सबसे पहले ऑर्डर मेरा 3 है, तो करना क्या है, अगर कुछ भी तुमको ऐसे निकालना है, सबसे पहले तो ऑर्डर 3 है तो उसको x-1 कर दो, मतलब कि -3 आ गया। फिर +1 कर दो, -3 में +1 किया तो -2 आ गया, और फिर इसको लिख दो डायरेक्टली। सो m-2 L2 s-1। ठीक है, अब -2 है, सो इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस करूंगा तो प्लस आ जाएगा, +1 कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। सो m3 L-3। और ये सो करना क्या है अपने को, ये वाला आएगा फिर उसी का पॉजिटिव और करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से रहता है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का तुमको रट के रखना है। तो जीरो ऑर्डर का तो अपना कुछ आएगा नहीं, सो 1 कर देंगे। सो m1 L-1 और सेकेंड -1। ठीक है ना, ऐसा। सो यहाँ पे L-1 कर दो और सेकेंड -1। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि m होता नहीं है, बस सेकेंड आएगा और ना ही L होता है। ठीक है, और अगर कभी भी बोल दिया कि ऐसा है m3 L-1, तो बस रिवर्स कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था कि -1 के साथ उसको किया था और +1 कर दिया। सो सबसे पहले हम -1 करेंगे, सो 2, और 2 में -1 तो -2। सो ऑर्डर आ जाएगा मेरा 2। सिंपल। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोस्टली सारे क्वेश्चंस इधर ही से पूछे जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के और ऑर्डर मोलिकुलरिटी के क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये सारी वैरायटी मैंने कवर कर दी है तुम लोगों के लिए। जीरो ऑर्डर रेट, रेट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक रेट के ए की पावर के आर बराबर के ए होता है। ठीक है ना, सो के होगा मेरा m s-1 और के बराबर m l-1 या फिर s-1। सो मेरा बी हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट A0 - A बराबर के टी हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे A0 - A बराबर के टी, और T50 मतलब हाफ लाइफ हो जाती है A0/2 के। ओके, सो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या रहेगा, A0/2 के। और अगर तुमको ये भूल गया या फिर कुछ भी, सो ये वैलिड है फॉर ऑल कि टी की पावर x बराबर x/100 A0/k बराबर x/T50/50। ओके, सो टी की पावर अगर 100 है, सो 2 टाइम्स ऑफ T50। टी की पावर 75 है, 1.5 ऑफ T50। ओके, T50 क्या है, A0/2 के। नाइस, यहाँ पे 1.5 A0/2 के तुम कर सकते हो, और आंसर आ जाएगा मेरा T75। हिंट क्या दिएगा, ठीक है ना, कि जीरो ऑर्डर है या नहीं है। सो जीरो ऑर्डर में हिंट देता है कि रेट है कांस्टेंट या फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, रेट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब सेम ही है, ना चेंज हो रहा है और इंडिपेंडेंट है। ओके, सो T50 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना रेट, T50 इंटू A0/2 के कर देना। सो मेरा T75 आ जाएगा। ऑन डबलिंग ए रेट डज नॉट चेंज, सो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। ऑन डबलिंग ए हाफ लाइफ डबल हो रही है, सो ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। सो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, डबल टाइम, हाफ लाइफ डबल हो जाती है जीरो ऑर्डर, और कंसंट्रेशन सेम पड़ा रहता है। ठीक है ना, सो रेट बराबर अपना के, मतलब वही मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। सो अपना T50 हो जाएगा A0/2 के, T75 हो जाएगा 1.5 इंटू T50। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट मेरा जो है कांस्टेंट है। सो रेट कांस्टेंट बोलते हैं मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान रखना को ये हिंट दिया है। और थ्रू आउट द फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो कि 120 मोल कंसंट्रेशन है टू डिसअपियर, तो उसको लग रहा है टाइम 2 मिनट। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर रिएक्टेंट में मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तुमको रिएक्टेंट या फिर कुछ ऐसा निकालना है कंसंट्रेशन वगैरह, सो उसके लिए था फॉर्मूला अपना A0 - A बराबर KT। ठीक है, सो A0 मेरे को दिया हुआ है 120 बटा अपना 2 मिनट है। मिनट में हम निकालते नहीं है, ये सब सेकंड में होती है इसकी यूनिट, तो अभी बताया था ना, जीरो का M1 L-1 और सेकंड -1 ऐसा करके जीरो ऑर्डर का था रेट का अपना जो भी है यूनिट। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 120 हमको दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 × 60 कर देंगे सेकंड के लिए, वही फिर आ जाएगा ये 1, और फिर हमारी कंसंट्रेशन की वैल्यू या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाएगा। और ये हमारा जो आफ्टर वाला है कंसंट्रेशन वो मेरा 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। सो इससे कोई मतलब नहीं मिलता, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो A बराबर KT, ठीक है ना, ये भी चल जाएगा अगर तुमको 2 कंसंट्रेशन नहीं दिया। अगर 2 कंसंट्रेशन दो है, दोनों को माइनस करके फिर आएगा KT, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि 100 है, और स्पेसिफिक रेट K की वैल्यू दी है 3, और टाइम भी दे दिया अपना 10। सो वही फार्मूला अपना A माइनस A0 बराबर KT, ठीक है ना। सो A0 मेरा जो है वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अपना 10, ठीक है ना, KT और माइनस 100। सो ये आ जाएगा मेरा A0 की वैल्यू 70। नाइस। अब ये ग्राफ है मेरा सिंपल सा, अगर ये ऐसा है तो कांस्टेंट मतलब कि 0 है, और अगर कुछ ऐसा एक्स टाइप सा बन रहा है, इट मीन्स कि इसका जो यहाँ पे रेट है वो एक दूसरे से कोलाइड हुआ, और उसके बाद फिर जो मेरा रिएक्टेंट है वो बढ़ा और प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट कम हुआ और प्रोडक्ट बढ़ा, ओके। अब यहाँ का जो स्लोप आता है इसके बीच का, ये ऑब्टूस एंगल का स्लोप, वो tan थीटा बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ के, ओके। सो माइनस के की वैल्यू कहाँ पे दिखेगी, tan थीटा पे, ओके। अब यहाँ पे जैसे दे दिया है कि एक ये है, ठीक है ना। ग्राफ से क्वेश्चन तुम्हारा कंसंट्रेशन या फिर स्पेसिफिक रेट निकालना है, सिंपल सा अपना ग्राफ जो दिया होगा क्वेश्चन में उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू और टाइम दिया रहेगा, ओके। सो करेंगे क्या हम, कौन से मतलब कितना, वही अपना कि 10 मोल है, 5 सेकंड में मर रहा है, सो 10/5 करके सीधे 2 मोल आ जाएगा। पर अगर तुमको फॉर्मूला के थ्रू जाना है पूरा, सो A0 माइनस A बराबर KT। सो 10 का कंसंट्रेशन है और बाकी फाइनल कंसंट्रेशन का 0 हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा K × 5 टाइम्स, टाइम 5 है ना, तो K बराबर 10/5 2 आ जाएगा, ओके। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि अपना T50 दिया हुआ है 2 सेकंड और इनिशियल कंसंट्रेशन है 50 मोल, ठीक है ना। तो अब इसमें तुमको T50 की वैल्यू निकालनी है, और व्हेन कंसंट्रेशन इज 70 मोल, ठीक है ना। ये 50 मोल में T50 की वैल्यू तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जब 70 मोल है तो T50 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है जो T50 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मतलब रिएक्टेंट का होता है। सो हम करेंगे क्या कि T50 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बराबर कर देंगे 70/50, ठीक है ना। ये मोल की कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, नाइस। सो T50 बराबर 70 × 2/50, तो ये आ जाएगा 14/5 आंसर समथिंग, ओके। सो इसमें तुमने किया क्या है कि T50 बराबर A0, अभी यही वाला फार्मूला अपन यूज़ कर रहे हैं, A0 माइनस A बराबर KT, ठीक है ना। सो इससे तुमने कौन कौन से फॉर्मूले निकाल दिए। सबसे पहले तो अगर फाइनल कंसंट्रेशन 0 है तो A0 बराबर KT हो गया, ओके। अब जब तुमको T50 की वैल्यू निकालनी हो डायरेक्ट, यहाँ पे K का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो तो इसको भी हटा दो। सो A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा T50। सो इससे हम अपना रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो निकालना है तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चीज़ तुम लगा सकते हो बिना हिचकिचाए, ओके। अब लाइक ऐसे दे दिया कि T50 20% है, 80 मिनट दिया हुआ है, और T80% है, T80% क्या हुआ, ठीक है। अब मेरे को पता है T20 जो है इसका 4 टाइम्स है, सो 80 × 4 टाइम्स अगर मैं करता हूँ सो 320 मिनट्स हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, ओके। बट अगर तुमको यहाँ पे 75 दे दिया और इधर 80 दे दिया, तब ये तो मेथड तुम नहीं डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे ना। सो इसलिए ये वाला भी चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया सिंपल सा, ठीक है। बट अगर ऐसा रहे सो ये ट्रिक्स तुम लगा के ईजिली निकाल सकते हो, ओके। बाकी ये फॉर्मूला भी है कि T80 अपना वही सब है। सो T80/T20, सो T20 की वैल्यू 80 मिनट दी है तो ये उधर ट्रांसपोर्ट हो गया, इधर का ये 80/20 × ऐसा करके सिंपल सा इनवर्स का। तो मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन 720, ठीक है, दिया हुआ है। सो T75 कितना आएगा मेरा, मुझे पता है T75 जो होता है इसका 1.5 T50 होता है। सो अगर मैं इसको 3/4 लिख दूँ इंटू T50 क्या है A0/K, ठीक है ना, A0/K। सो 3/4 × 7 20/K 12, सो 12 60 1 5 15 3 45। फर्स्ट ऑर्डर वाला है ये है क्वेश्चन, इधर पे आ गया, ठीक है। सो इसमें क्या है कि T हाफ दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। सो T आफ्टर कितना होगा ये बताना है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 1 से 4 टाइम्स हो रहा है। सो अभी हम इन क्वेश्चन के लिए एक डब्बा बना लेंगे जिस पे हम 1 1 लिखेंगे एक साइड पे, और फिर इधर पे हम क्या क्या चेंज कितना हो रहा है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे T हाफ जो है मेरा 5 है और इनिशियल का कंसंट्रेशन
पहले तो 1 रहा होगा, पहले 1 था, फिर इनिशियल का कंसंट्रेशन जब वो 4 टाइम्स कर रहा है, सो इनिशियल का कंसंट्रेशन इसका 4 टाइम्स किया तो 4 आ रहा है। सो अब इसका क्या है, x टाइम हमने माना हुआ है। सो अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है, सो एज़ पर फर्स्ट ऑर्डर इसको भी इतना ही बढ़ना चाहिए, वही क्या प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। सो 5 अगर ये है, सो 4 टाइम्स, तो 5 इंटू ये भी 4 टाइम्स होगा, तभी तो इसका ऑर्डर 1 आएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4, तो 5 4 सा 20। सो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स। ओके, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर अदर लाइफ वाला क्वेश्चन है, ये 0 ऑर्डर का है ऑफकोर्स, ये फर्स्ट ऑर्डर इधर ही बसा है, बाकी सभी इधर 0 वाले हैं, 0 का ये भी। सो अदर लाइफ जैसे T90 दे दिया है 20 मिनट और T50 दिया हुआ है, T50 निकालना है तुम्हें, और कंसंट्रेशन दे दिया है A0 और K का 4.5 और 7, ठीक है, K का 4.5 है और K A0 का 7। सो इसमें क्या करना है अपने को, हमको पता है T50 क्या होता है, A0/2K। सो A0 बाद दिया 7 और ये दिया है K 4.5, ये मेरा 2 टाइम्स आ जाएगा। सो 2 टाइम्स ऑफ T50 आ जाएगा मेरा तो T90 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T50 करेंगे हम। सो 20 मिनट हमको दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 2, सो T50 आ जाएगा मेरा 10 मिनट अप्रॉक्स। ओके, स्टूडेंट दिया हुआ है 30 और इनिशियल का कंसंट्रेशन है 600, ठीक है, 600, और हमें निकालना है T75, ठीक है। हमें पता है 0 ऑर्डर के लिए हम अगर कुछ भी इक्वेशन ऐसे निकालनी हो, सो क्या करते हैं हम कि x/100 बराबर x/100 इंटू A0 बाय, अरे क्या कर रहा है, काट देना इसके पहले। हमें पता है कि x बराबर 100 इंटू A0/K होता है, ठीक है, 0 ऑर्डर का T50 या फिर कोई भी T निकालना है। सो 75/100 कर दूंगा, सो ये 3/4 इंटू 600/30, सो ये 24 5, तो 5 3 से 15 समथिंग आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना बस, किसी भी ये हर T50 T75 T90 कुछ भी अगर 0 ऑर्डर का ये चिपका। कंसंट्रेशन का ऐसा रहता है कांस्टेंट। सो 0 ऑर्डर में रेट का और इसका ये कंसंट्रेशन जो भी है, तो इसका कांस्टेंट ग्राफ बनता है। अगर मैं बात करता हूँ रेट और टाइम की, वो भी अपना ऐसे ही चलता है, रेट मतलब स्पेसिफिक रेट के वाला। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें 0 ऑर्डर में कि कंसंट्रेशन इनिशियल वाला और टाइम का, सो मुझे पता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हाफ लाइफ डबल होती है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन सेम रहता है। सो A0 और T हाफ लाइफ डबल होगी, सो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ठीक है। सो M-K हो जाएगा सिंपल सा। A0/T50 ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ता ही जाएगा T50 है तो। और अगर log A0 और log T50 की बात होती है, सो ये मेरा रेंडमली कहीं से भी शुरू होगा, मतलब पीछे से नेगेटिव से भी चल सकता है इधर पे, ठीक है। तो ये मेरा 45 डिग्री का एंगल वही tan थीटा दे देगा मेरा -K की वैल्यू। सिंपल रेट दे दिया है और रेट का कांस्टेंट दे दिया है, या फिर स्पेसिफिक रेट दे दिया है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है मेरा 3.4 इंटू 10⁵ अपना पर सेकेंड, और रेट का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। सो रेट बराबर के सिंपल सा कर देंगे। सो कंसंट्रेशन हो जाएगा मेरा ऐसा, ठीक है। अब सिंपली सी वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला याद कर लेना कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो रेट बराबर के ए हो जाएगा, और 0 ऑर्डर में क्या था, रेट बराबर के, ठीक, मेरा 3 टाइम्स आ जाएगा A0, सिंपल सा। अगर यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 20 मोल का, कंसंट्रेशन आफ्टर 2 सेकंड कितना होगा, और मेरा स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट है 0.7 पर सेकंड, ओके। सो यहाँ के लिए क्या है, ln वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ln बराबर A0/A इक्वल्स टू KT, ठीक है ना। ये एक ही दर से आया। अब ये मत कहना ये वाला तुम अभी अभी जस्ट भूल गए हो, ठीक है ना। क्या है कि रेट बराबर के ए था, सो हम इसको A0 बराबर बाय A, इसको ln बराबर K टाइम्स ऑफ T ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ln बराबर हो जाएगा मेरा, ये दिया है कंसंट्रेशन 20, सो 20/A हमें वही निकालना है, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा K की वैल्यू और इंटू 2, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। ln बराबर 20/A हो जाएगा ln 2 की वैल्यू होती है 0.7, याद रखना 0.693 होती है एग्जैक्ट, बट हम 0.7 ले सकते हैं, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेशन, सो ln 2 × 2, ठीक है ना। अब कभी भी ln से ln ऐसे नहीं काट सकते तुम, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी हूँ तुम, ताकि ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। सो ln बराबर 20/A हो जाएगा, और इधर पे ln का इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम ln बाहर निकाल। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ और K का कैसे रिलेशन चलता है, ठीक है ना।
ये T50 बराबर ln2/k हो जाएगा, सिंपल सा। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। इवन PYQ भी बहुत सारे इस फॉर्मूले पर पूछे। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 30 सेकेंड्स है और k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। सो ln2/k कर देंगे, ln2/k t, ठीक है। और अगर k की वैल्यू निकाली हो, बस इधर इधर कर देना, सिंपल सा। ओके, सो इधर पे वैल्यू आ जाएगी 0.2031 सेकेंड पर सेकेंड। हाफ लाइफ कांस्टेंट अगर रहती है, अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी, रेट डबल होगा। कांस्टेंट रहेगी इट मीन्स कि हर एक अगर कंसंट्रेशन के बीच में चेंज आ रहा है, सो उसमें क्या होगा कि जो मेरा टाइम है वो एक ही लगेगा। जैसे अगर मेरा 10 से 20 हो रहा है कंसंट्रेशन, यहाँ पे 10 सेकेंड लग रहा है, तो अगर यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 10 लग रहा था, तो यहाँ पे भी 10 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो इसीलिए हाफ लाइफ कांस्टेंट जब भी रहता है, सो अगर यहाँ से 50 हो रहा है, यहाँ से 25 हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है यहाँ पे भी वही टाइम लगेगा। सो अगर तुमको बोल देता है कि 100 है मोल इनिशियली, और लास्ट पे जाके ये समथिंग 25 या फिर ऐसे 25 पे रुक रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से 25 जाने में, और एक की हाफ लाइफ तुमको दे दी जाएगी, या फिर तुम निकाल भी लोगे ln2/k से, ठीक है। ln2/k से निकाल सकते हो, k की वैल्यू बस होनी चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे देता है कि इतने से इतना जा रहा है। सो यहाँ पे अगर तुम देखो, सो ये 1 2 पे जा रहा है, सो 6 इंटू मतलब 6 + 6 कर देंगे, तो 12 सेकेंड में 100 से 25 जा रहा है ये, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें इतना सब ताम झाम नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टली फार्मूला लगा दो, a बराबर a0/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ, इन कितनी बार हाफ हुआ है, ओके। अगर यहाँ पे 100 जो है ये 5 बार हाफ हुआ है, ठीक है। सो 5 बार हाफ हुआ है, सो 2 की पावर 5 बराबर 100 कर देंगे, आ जाएगा आंसर, सिंपल सा, ठीक है। यहीं पे वही है, सेम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि ये 10 ग्राम था, 24 घंटे में 10 ग्राम है, 24 घंटे में से 96 घंटे ये रिएक्शन हुई, सो इसका कितना कम होगा, ऐसा करके। सो 100 से ये जा रहा है अपना 4 टाइम्स अराउंड, है ना, 1 2 3 4, ठीक है। सो अब ये 2 की पावर 4 कर देंगे हम, 10 बराबर 2 की पावर 4 मेरा 16 से 0.025 समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो रेट रहता है वो कंसंट्रेशन, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ अगर टाइम का देखता हूँ, सो मेरा हाफ लाइफ जो रहती है वो कॉन्स्टेंट ही रहती है। इसको सीधा बनाना है, से ऐसा बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, टाइम का ऐसा रहता है, हाफ लाइफ का कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये ध्यान देना। हाफ लाइफ का कांस्टेंट रहेगा कंसंट्रेशन के साथ। अगर इसका ln a0 या फिर log a0 का है इसके t के साथ, ठीक है, सो ये अपना कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा। सो m का -k, और ये ऐसा चलता है ग्राफ्स, ओके। रेट कांस्टेंट, अरे सिंपल से यार, ये याद कर लो, बस सारे ग्राफ्स बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। लाइफ निकालनी, कंसंट्रेशन दिया है और इसका रेट इतना दिया है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर k की वैल्यू नहीं है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, सो तुम ln2/k करके बराबर T50, ये वाला फॉर्मूला जो है ये k निकालने के लिए यूज़ करके अब तुम्हें कर सकते हो। अब फैक्टर्स ऐसे बताओ जो कि अफेक्ट करते हैं रेट को। सबसे पहला आता है मेरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि वो है कैसा, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर एक्वस, कैसा है उसका हाइड्रेशन एनर्जी, ये फलाना ढिमकाना, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, कैटलिस्ट कैसा है, कि कैटलिस्ट उस पर तुमने डाला है, कितना डाला है, नेगेटिव वाला डाला है, पॉजिटिव वाला डाला है, पर मोस्टली हमारे सिलेबस में पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते हैं। इट मीन्स कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, ओके। और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, सो उसकी k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, और मेरा बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होगा, ठीक है, और k इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक हो सकती है या फिर एक्सोथर्मिक हो सकती है। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब करेगा, इट मीन्स उसका डेल्टा एच जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और नेचर कभी भी नहीं चाहता कि उसका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है ना। वो हमेशा नेचर का एक गिविंग नेचर है, तो वो हमेशा हीट रिलीज़ करना चाहती है। सो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच मेरा नेगेटिव रहेगा, सो वो रिलीज़ करेगा। इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी वो ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट से एक्सोथर्मिक में, और इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रहती है रिएक्टेंट से। इसका ग्राफ अगर मैं देखूँ, सो ये ऐसा बनता है, एंटर मतलब एंडो ऊपर जाएगा, और ये एक्सो मतलब एग्जिट कर रहा है ऐसे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड जीरो ऑर्डर, और इस पर अपना क्या क्या हो रहा है ये भी है।
अच्छा हाँ, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे ना कोई भी इफेक्ट काम नहीं करता। इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इक्विवेलेंट कुछ काम नहीं करता। और कैटलिस्ट क्या है, अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे रेट इंक्रीज होता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर अगर एग्जांपल देखें, डिकम्पोजिशन होती है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सारे रेडियो एक्टिव डीके जो सेमीकंडक्टर में आते हैं। जीरो ऑर्डर का है अपना फोटोकेमिकल वाला, वही ग्रे वाला डुबा डुबा के फ़ोटो निकालता है ना वो पानी में। और थर्मल डिकम्पोजिशन अपना गोल्ड का HI के साथ क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन वगैरह, रिवर्स ऑफ हेबर प्रोसेस। ओके, मतलब N2 और H2 बनाना बाय NH3। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और पानी जो रहता है इनमें कांस्टेंट हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इस पे और इस पे फ़र्क क्या आ रहा है, बस इतना आ रहा है कि जो पानी है ना इसको हम कांस्टेंट मान लिए हैं, दैट्स वाई ये हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आ रहा है। अब अरेनियस की इक्वेशन क्या होती है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला रहता है, लाइक ग्राफ रहता है, वो ऐसा बनता है ln ए, और इसका जो थीटा रहता है ये, और 1/t पे ऐसे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा। सो इसकी अगर तुमको एनर्जी निकालनी है, सो ln और 1/t की वैल्यू हमारी रहती है ये। ठीक है, ln के बराबर ln ए माइनस ई ए आर टी हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगर तुम्हारा 1/t है ऐसा, सो t मेरा इधर, मेरा r जो है ऊपर चला जाएगा और t मेरा हट जाएगा इधर से। ठीक है, अब डायरेक्टली अरेनियस इक्वेशन के एप्लीकेशंस, अगर तुमको वैल्यू बोल दी गई है क्वेश्चन पे कि के की वैल्यू सेम है, तो तुम क्या करोगे, दो की एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर सिंपली कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे ई को हटा दो, सो माइनस ई ए बाय आर टी ऐसा है। सो तुम ये कह सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है ना, ये बाई T1 ये बाई ऐसा करके निकाल सकता हूँ। नाइस। अब अगर T बाई ई है और उसका K है, सो यहाँ पे तुमको लॉन वाले लगाने पड़ेंगे सारे। ठीक है ना मेथड, सो इतना टफ ऑफ नहीं है, सिंपली सा लॉन K2 बाई K1 करना है, और लॉन की वैल्यू 2 की आएगी या फिर नहीं आती है, जनरली 2 की आती है सिंपल सा। नहीं तो अगर कुछ लॉन से 2 से ज़्यादा आती है तो लॉग में कन्वर्ट करके सिंपली अपन कर लेंगे सब 1/K ई ए बाई T1, यही अपना इम्प्लीकेशन करते हैं, ये बस इतना ऐड हो रहा है। अगर टेम्परेचर सेम है, सो यहाँ पे होगा क्या कि हम अल्फ़ा की वैल्यू नेचुरली मान लेते हैं कि 2 है अरेनियस इक्वेशन वगैरह में। ठीक है ना, सो ये कैसा हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू KT प्लस टी बाई KT। ठीक है ना, अब होता क्या है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है वो प्लस 10 डिग्री केल्विन या फिर 10 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा बढ़ेगा। ओके, ln2 बाई K1 इक्वल्स टू 1/RT ई ए माइनस ई ए बाई 2 हो जाएगा। ओके, अगर ई ए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सेम है, सो वही अपना कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि ऐसा चल रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी सेम नहीं थी, वहाँ पे डिफरेंट थी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, सो ई ए बाई आर कर देंगे सिंपल सा, और यहाँ अंदर कांस्टेंट पे अपना टेम्परेचर का हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सो तुमको मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये वाला आ सकता है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आया है PYQ, और तो कुछ ऐसा टफ सा है नहीं, बहुत ईजी सा है। ठीक है, इसके PYQ भी देख लें क्या। थैंक यू सो मच, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारे नीट में सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि भाई इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि मैंने इंक्लूड कर दिए थे, लाइक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो कि काम आएंगे तुम्हारे ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री पे। सारा इस पे एडेड है, लाइक तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स जो मैंने बताई है इसमें। ओके, तो मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें कैसे लगे ये पूरा। ओके, और ट्रिक्स कैसी लगी तुम्हें। हरे कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।